हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। तो बिहार पुलिस का सिलसिला और जारी रखते हुए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, दंगल, शेरशाह। सही जवाब है RRR। फिल्म RRR को हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार मिला है, जिसमें इसे विशेष उल्लेख और सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स, बीजिंग। सही जवाब है पेरिस। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस कर रहा है। यह शहर पिछले 100 सालों में दूसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। अगला सवाल, बिहार के कौन से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? नालंदा, बोधगया, पटना, राजगीर। सही जवाब है बोधगया। बोधगया को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। अगला सवाल, भारत में विकास दर को कैसे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, बेरोजगारी दर, सरकारी खर्च। सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। भारत में विकास दर आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के आधार पर मापी जाती है, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को दर्शाती है। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? कुल निवेश को, कुल उपभोग को, देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य, कुल निर्यात। सही जवाब है देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य। सकल घरेलू उत्पाद एक देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य की माप है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उच्च मांग और कम आपूर्ति, कम मांग और अधिक आपूर्ति, आर्थिक मंदी, बाहरी व्यापार घाटा। सही जवाब है उच्च मांग और कम आपूर्ति। मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक होती है। यह उच्च कीमतों का कारण बनता है। अगला सवाल, भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, निचली अदालतें और जिला न्यायालय, सभी उपर्युक्त, केवल उच्चतम न्यायालय। सही जवाब है सभी उपर्युक्त। भारतीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत और जिला न्यायालय सभी शामिल हैं। ये सभी विभिन्न स्तरों पर न्याय प्रदान करते हैं। अगला सवाल, भारतीय संसद की कितनी सदनें हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 2। भारतीय संसद 2 सदनों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्रतिनिधि सदन है और राज्यसभा समीक्षा और सलाहकार सदन है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल कौन सी है? चाय, चावल, गेहूं, सूती। सही जवाब है सूती। सूती भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल है। यह फसल न केवल घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि निर्यात के लिए भी एक प्रमुख वस्त्र है। अगला सवाल, अकबर की नीति के अनुसार सुलह-ए-कुल का क्या अर्थ था? सभी धर्मों की समानता, युद्ध की समाप्ति, शांति की स्थापना, सभी धर्मों की सहनशीलता। सही जवाब है सभी धर्मों की सहनशीलता। सुलह-ए-कुल का तात्पर्य था सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सामंजस्य। अकबर ने इस नीति को लागू किया ताकि विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सहयोग स्थापित हो सके। अगला सवाल,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की लेखन प्रणाली का प्रयोग किया गया था? क्यूटीफॉर्म, होरो होरोग्लिफिस, पिक्टोग्राफिक, ब्राह्मी। सही जवाब है पिक्टोग्राफिक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में पिक्टोग्राफिक लेखन प्रणाली का उपयोग किया गया था। यह प्रणाली चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से संवाद करती थी, लेकिन इसका पूरा स्वरूप आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। अगला सवाल, ग्रीन बॉन्ड का क्या उद्देश्य है? नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंडिंग, वैश्विक वित्तीय बाजार में निवेश, प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षा, आर्थिक विकास के लिए सरकारी बॉन्ड। सही जवाब है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंडिंग। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यावरण स्थिरता की पहल के लिए फंडिंग प्रदान करना है। यह बॉन्ड पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश का एक तरीका है। अगला सवाल, संसाधन आधारित विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, संसाधनों का सतत और समावेशी उपयोग, सिर्फ आर्थिक संसाधनों पर ध्यान, मानव संसाधनों का उपयोग। सही जवाब है संसाधनों का सतत और समावेशी उपयोग। संसाधन आधारित विकास का तात्पर्य प्राकृतिक और अन्य संसाधनों का सतत और समावेशी उपयोग करने से है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला सवाल, भौतिक पूंजी का क्या तात्पर्य है? वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, भौतिक वस्तुएं और उपकरण, प्राकृतिक संसाधन। सही जवाब है भौतिक वस्तुएं और उपकरण। भौतिक पूंजी का तात्पर्य उन वस्तुओं और उपकरणों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं, जैसे मशीनें, उपकरण और फैक्ट्रियां। अगला सवाल, 7 वीधि वनों का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, थार रेगिस्तान। सही जवाब है पश्चिमी घाट। 7 वीधि वन पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित हैं, जो एक अत्यंत जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं और इस अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का घर है। अगला सवाल, उत्तरी गंगा के मैदान का प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? रेगिस्तानी इलाके, समतल और उपजाऊ भूमि, पर्वतीय और कठोर क्षेत्र, वनस्पति क्षेत्र। सही जवाब है समतल और उपजाऊ भूमि। उत्तरी गंगा के मैदान समतल और उपजाऊ भूमि होते हैं, जो भारत की प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक समझौता कौन सा है? पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मैड्रिड संधि। सही जवाब है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक वैश्विक समझौता है, जिसमें देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला सवाल, आर्थिक मंदी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें, कम मांग और उच्च आपूर्ति, वृद्धि दर में तेजी और उच्च रोजगार, सभी उपर्युक्त। सही जवाब है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें। आर्थिक मंदी के मुख्य कारणों में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें शामिल हो सकती हैं, जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती हैं और निवेश में कमी ला सकती हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत कौन से प्रमुख विभाग शामिल होते हैं? विदेश मंत्रालय और आर्थिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विज्ञान मंत्रालय। सही जवाब है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय शामिल होते हैं।
ये मंत्रालय देश की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं। अगला सवाल, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सगिसुत, कनिष्क, वशिष्ठ प्रदा। सही जवाब है सगिसुत। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सगिसुत द्वारा की गई थी। यह साम्राज्य मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला हुआ था और इसका शासनकाल पहली शताब्दी बीसी से लेकर तीसरी शताब्दी सी तक था। अगला सवाल, भारतीय संसद की लोकसभा की सदस्यता की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो इसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय संसद की लोकसभा में सदस्यता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। हालांकि सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष का पालन करना होता है। अगला सवाल, गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, चेरापूंजी डेल्टा। सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण वनस्पति और जीव विविधता का केंद्र है। अगला सवाल, शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। सही जवाब है मराठा साम्राज्य। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत में एक मजबूत साम्राज्य स्थापना की और मुगल के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध किया। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मलाला यूसुफजई, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जॉर्ज क्लूनी। सही जवाब है मलाला यूसुफजई। नेल्सन मंडेला पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार उनके शिक्षा और मानवाधिकारों के प्रति योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्चों की निगरानी, बेरोजगारी दर को नियंत्रित करना, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना, विदेशी व्यापार का प्रबंधन। सही जवाब है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना है, जिससे आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को प्रबंधित किया जा सके। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। सही जवाब है दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों को पार करती है और इसके माध्यम से भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का विभाजन होता है। अगला सवाल, मानसून के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? समशीतोष्ण और ठंडी, उष्णकटिबंधीय और आर्कटिक, गर्म और ठंडा, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। मानसून के प्रमुख प्रकार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख हैं, जबकि उपोष्णकटिबंधीय मानसून अन्य क्षेत्रों में देखा जाता है। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। सही जवाब है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रमुख संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। अगला सवाल, दिल्ली सुल्तान किस वंश से संबंधित थे? तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। सही जवाब है गुलाम वंश। दिल्ली सुल्तान के प्रारंभिक वंशों में एक गुलाम वंश था। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो एक गुलाम शासक था। अगला सवाल, बिहार की पटना का पुराना नाम क्या था?
पाटलिपुत्र, राजगृह, मधुबनी, वैशाली। सही जवाब है पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। अगला सवाल, मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी नीतियों का उपयोग करता है? मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां, व्यापार नीतियां, औद्योगिक नीतियां। सही जवाब है मौद्रिक नीतियां। मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों का उपयोग करता है, जिसमें ब्याज दरों को समायोजित करना और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना शामिल है। अगला सवाल, भारतीय संसद के राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? आम चुनाव द्वारा, राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा। सही जवाब है राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संसद की राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विधायिका के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल, शिवाजी महाराज के प्रमुख समकालीन शासक कौन थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर, बलराम। सही जवाब है औरंगजेब। शिवाजी महाराज के समकालीन प्रमुख शासक औरंगजेब थे, जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के शासन के खिलाफ संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। अगला सवाल है, संपत्ति कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निजी कंपनियां। सही जवाब है स्थानीय प्राधिकरण। संपत्ति कर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है। यह एक स्थानीय प्रशासन द्वारा संपत्ति मालिकों से वसूला जाता है और इसका उपयोग स्थानीय सेवाओं और सुविधाओं के लिए किया जाता है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधायिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषकर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। अगला सवाल, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टेयर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स। सही जवाब है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है जो पूंजीवादी संरचना और उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करती है। अगला सवाल, बिहार के सोनपुर मेला की विशेषता क्या है? यह एक धार्मिक मेला है, यह एक कृषि मेला है, यह एक पशु मेला है, यह एक ऐतिहासिक मेला है। सही जवाब है यह एक पशु मेला है। सोनपुर मेला बिहार का एक प्रसिद्ध पशु मेला है। जो मेला हर साल सोनपुर में आयोजित होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का व्यापार और प्रदर्शन होता है। अगला सवाल, शेयर बाजार में ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? उभरते हुए स्टॉक्स, उच्च गुणवत्ता वाले और स्थिर स्टॉक्स, छोटे और जोखिम भरे स्टॉक्स, अस्थिर और उच्च लाभ वाले स्टॉक्स। सही जवाब है उच्च गुणवत्ता वाले और स्थिर स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स शेयर बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले और स्थिर कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। ये कंपनियां अक्सर लंबे समय में स्थिर और विश्वसनीय होती हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1951, 1952, 1956। सही जवाब है 1950। भारतीय संविधान के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित करना है। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 545, 552, 500, 550। सही जवाब है 552। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं।
अगला सवाल, जैन धर्म की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु, रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब है महावीर कृष्ण स्वामी। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उन्होंने अहिंसा, सत्य और तपस्या पर जोर दिया। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, पेरिस। सही जवाब है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए कार्य करता है। अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और यहाँ की जलवायु और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, कैरिबियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। सही जवाब है अटलांटिक महासागर। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह कैरिबियन द्वीपों और मध्य अमेरिका के बीच स्थित है और इसकी जलवायु और पारिस्थितिकीय महत्व है। अगला सवाल, त्रिपुरी संधि किसके बीच हुई थी? चोल और पल्लव, मौर्य और गुप्त, छत्रपति शिवाजी और मुगल सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। त्रिपुरी संधि 305 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई थी। यह संधि भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी एशिया के बीच के क्षेत्रों के सीमाओं और मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करने के लिए की गई थी। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगस्त क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1942, 1947, 1945, 1930। सही जवाब है 1942। अगस्त क्रांति या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। यह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण योगदान था जिसे महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए शुरू किया था। अगला सवाल, छोटा नागपुर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू। सही जवाब है बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह आदिवासियों की भूमि अधिकारों और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ एक प्रमुख संघर्ष था। अगला सवाल, मूल्यवर्धन कर यानी वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सशुल्क कर, साधारण कर। सही जवाब है अप्रत्यक्ष कर। मूल्यवर्धन कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे उत्पाद और सेवाओं के मूल्य पर लगाया जाता है। यह उपभोक्ता द्वारा अंतिम बिंदु पर भुगतान किया जाता है। अगला सवाल, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? मोजाम्बिक चैनल, डेविड स्ट्रेट, पनामा नहर, गिब्राल्टर जलडमरू मध्य। सही जवाब है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह नहर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो दो महासागरों को जोड़ती है। अगला सवाल, पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, बोध गया हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, सहरसा हवाई अड्डा। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नया नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। यह नाम भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के सम्मान में रखा गया है। अगला सवाल, पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757, 1761, 1775, 1780। सही जवाब है 1757। पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी और इसमें ब्रिटिशों की जीत हुई थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, विधानसभा। सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। यह शक्ति न्यायालय को यह निर्णय लेने का अधिकार देती है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था? COP27, COP28, COP26, COP25। सही जवाब है COP28। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए हाल ही में COP28 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यह सम्मेलन देश को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अगला, थैंक यू।